तो तो हम सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर आपका न्यू विंडो है, अगर आपने न्यू विंडो डलाया है तो आपको मिल जाएगा आपके इस पे, इस लिस्ट को खोलेंगे विंडो बटन पे जाके तो आपको एमएस ऑफिस का एक और मिलेगा, या तो यहाँ सर्च कर लीजिएगा, सर्च बार में एमएस वर्ड है ना, सर्च कर लेंगे तो आपको इस तरीके का आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले, मैं उसको कल तक जो है मैं अपना सॉफ्टवेयर जो एमएस वर्ड 2010 है उसको हम भेज दूंगा, उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एमएस वर्ड देखिए ऑफिशियली अगर काम करेंगे आप तो आपको एमएस वर्ड एक्सेल की जरूरत है। एमएस वर्ड पे ज्यादा कुछ भारी है नहीं और उलझन का भी काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम है। आप सीधे जैसे इन पेज पढ़े हैं ना जितने आसानी के साथ, उतने आसानी के साथ आप इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा 2021 का है ना, जो कि हमारा प्रीमियम है यानी खरीदा हुआ है लैपटॉप के साथ। अगर आप भी अगर न्यू लैपटॉप खरीदे होंगे तो आपको भी मिलेगा इसमें, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप एमएस वर्ड 2010 पढ़िए, जो भी पढ़िए सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको न्यू फाइल लेने के लिए, मेरा तो नेट खत्म हो रहा आज। चलिए यहाँ जैसे आप जाएंगे तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा न्यू फाइल के लिए, है ना। आप न्यू फाइल, या तो यहाँ देखिए होम है, न्यू है और ओपन है ना। लेकिन 2010 में ये लुक आपको नहीं देगा, बस यही लुक का ही चेंज है, बाकी ज्यादा चेंज नहीं। टेम्पलेट यहाँ बने बनाए हैं, अगर आपको इस पे अगर काम करना है तो आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यानी न्यू डॉक्यूमेंट पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो इस तरीके से आपको कई टेम्पलेट मिलेंगे जिसमें काम किया हुआ है। आप अगर चाहें तो इसे इस्तेमाल में लाना चाहें तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ हम सीधे क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल स्क्रीन है एमएस वर्ड की, है ना। तो ये एमएस वर्ड की न्यू ओरिजिनल स्क्रीन ये है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टाइप वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम अभी टाइप करते हैं और हम लिखते हैं अशरफी कंप्यूटर, है ना। इस तरीके से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए हम इन पेज में जब पढ़ रहे थे तो अगर हमको इसी हर्फ को अगर सेंटर में करना रहता है ना, तो हमको क्या करना पड़ता, आल्ट और कंट्रोल दबाकर हमको सी बटन दबाना पड़ता, तब जाके ये सेंटर पे आता। लेकिन हम यहाँ कंट्रोल ई बटन दबा देंगे ना तो ये सेंटर पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंटर है, देखिए कंट्रोल ई है ना दे रहा। तो ये बिल्कुल बहुत आसान है, उतना आपको बोझ समझना नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको कंट्रोल एल, हम वहाँ इन पेज 3 में या तो इन पेज 2012 में क्या टाइप करते थे, यानी कौन सा बटन, कंट्रोल प्लस आल्ट, फिर हम एल बटन दबाते तब हमारा कर्सर क्या होता, लेफ्ट मोड पे आता है, यानी बाएं साइड आता। और अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल आल्ट प्लस आर बटन दबाते तो हमारा जो है दाएं जानिब लिखा जाता, यानी कर्सर आ जाता। कंट्रोल आल्ट जे बटन दबाते तो हमारा क्या होता, अलाइनमेंट जस्टिफाई होता। हम ये इसीलिए पहले अभी आपको वजाहत कर रहा हूं कि ताकि आपको समझने में यहाँ दिक्कत ना हो। यहाँ सिर्फ आपको कंट्रोल बटन दबाइए, अगर सेंटर पे आना है तो सी बटन दबा दीजिए, कंट्रोल बटन दबाइए। अगर आपको जस्टिफाई रखना है, जस्टिफाई वगैरह तो आप जानते ही हैं, जस्टिफाई किसे कहते हैं, यानी दोनों जानिब से आपका लाइन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और अगर आपको अगर जस्टिफाई नहीं चाहिए बल्कि लेफ्ट जानिब से चाहिए तो लेफ्ट कर सकते हैं, और राइट जानिब से चाहिए तो राइट जानिब से कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वगैरह जो टाइपिंग की जाती है तो वो बाएं जानिब से की जाती है, और उर्दू और अरबिक और फारसी वगैरह जो है तो ये सारे लेटर्स अल्फाबेट और जो तहरीर है तो हम इसको क्या करते हैं, दाएं जानिब से लिखते हैं। तो यहाँ अगर हमको अगर उर्दू लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हमारा कर्सर दाएं जानिब होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको राइट पे ले जाना है तो कंट्रोल आर बटन दबा दीजिए, जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे। तो देखिए जस्टिफाई हमारा हो गया, आपको यहाँ मिल जाएगा जस्टिफाई, है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जस्टिफाई है, जस्टिफाई लो है यानी उससे भी थोड़ा सा कम है, जस्टिफाई मीडियम है वो भी है, जस्टिफाई
हाइड है जो आप अशार वगैरह की सेटिंग वगैरह करते थे इन पेज 3 में, है ना। तो यहाँ आपको वो चीज समझना, बस सिर्फ जस्टिफाई की जरूरत पड़ती है, हम यहाँ आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे होंगे कि हम जब इसको हटाते हैं, चलिए हम मिटा देते हैं, हमने मिटा दिया, लेकिन हम यहाँ कर्सर कर रहे हैं तो कर्सर हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये मार्जिन छोड़ा हुआ है। हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जब हम पेज सेटिंग पढ़ेंगे, यानी पेज कैसे लेते हैं, पेज लेआउट क्या होता है, ये सारे चीज। अभी तो आपको आज के सबक में सिर्फ टेक्स्ट के ताल्लुक से कुछ अहम बातें बताई जाए और उस पे आप मश्क करें और टाइपिंग करें। ऐसा नहीं कि टाइप ना करें, बिल्कुल आप टाइप करें। यहाँ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं आएगा, बल्कि हमारा कर्सर यहाँ शुरू से हो जाएगा। जैसे इन पेज में नहीं आता था कि जैसे डायरेक्टली आप न्यू फाइल लेंगे तो आपका क्या होता है, कर्सर जाके राइट मोड पे क्या होता है, वो टिमटिमाने लगता, वो उठक बैठक करने लगता। तो हम समझ जाते कि हमारा कर्सर मौजूद, हमको लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन पेज में तो हमें, जब इन पेज और एमएस वर्ड में उतना कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी टाइप कर सकते हैं और इन पेज में उर्दू अरबिक वगैरह टाइप कर सकते हैं। लेकिन इन पेज में क्या है, हमारा टूल बार भी था, रिबन बार भी था, सारा चीज था। लेकिन आपका एमएस वर्ड में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अब जान लीजिए कि ये आपका टूल बार है और रिबन बार भी है, दोनों। जैसे आप जो भी काम करेंगे सारा चीज, और ये मेनू बार आपका है ना, ऊपर जो आप देख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, है ना, डिजाइन, लेआउट, फिर रेफरेंस, है ना, मिलिंग, है ना, रिव्यू, वेब, हेल्प वगैरह, ये सब आपका मेनू बार है, जो कि ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपका ये बदल गया, टूल बार भी आ गया। इसको, इसी को टूल बार कहिए या तो रिबन बार कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज कहा जाता है ना। तो आप यहाँ तो समझ गए कि हमारा रिबन बार और टूल बार क्या है, एमएस वर्ड में एक ही है ना। वो जो बदलता रहता है, जब हम मेनू बार पे हम क्या करेंगे, किसी पर भी हम काम लेंगे, तब देखिए लेआउट के ताल्लुक से हमने काम लिया तो लेआउट के जितने भी ऑप्शंस है ना, यहाँ मार्जिन देख रहे हैं, ये मार्जिन है। अब ये मार्जिन क्या है, यहाँ जो हमारा कर्सर यहाँ तक आ रहा है, इतनी जगह छोड़ रहा है, तो ये देखिए नॉर्मल लिया हुआ है, नॉर्मल सिलेक्टेड है। अभी हम यहाँ करेंगे ना तो देखिए हमारा कर्सर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लीजिए देखिए, है ना, कर्सर यहाँ आ गया ना, यहाँ से उठ के, है ना। क्यों? क्योंकि हमने मार्जिन इसका ज्यादा छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया है, यहाँ देखिए ऊपर और बाएं जानिब से हमने 5.8 सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया है। तब वो उतनी जगह छोड़कर क्या करेगा, वो कर्सर को लाएगा। तो दाएं जानिब से भी उतनी सी जगह छोड़ा हुआ, तो पता चला हमारा इतना ही हमारा क्या होगा, मेटर रहेगा। तो खैर ये चीजें हम बाद में तफसील के साथ समझने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ आपको दिखाना मकसद ये था कि जो भी आप लेंगे उसके रिलेटेड ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन, यानी रिबन बार कहिए या टूल बार कहिए, वो क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम होम पे चलते हैं। ये हमारा ये है, और हम यहाँ मार्जिन क्या करते हैं, पहले हमने मार्जिन तो लगा दिया ना, हम मार्जिन यहाँ नॉर्मल पहले वाला ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ हम पहले एक कंट्रोल सी से सेंटर पे लाते हैं कर्सर को ना, कंट्रोल सी से, या तो हम पहले टाइप कर लेते हैं अशरफी, है ना, अशरफी कंप्यूटर, ये आ गया। तो ये हमारा हेडिंग है, लेकिन हम इसको फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं। यह देखिए इन पेज में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए हम अभी देखते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको प्रैक्टिकल के लिए एंटर करते हैं और कंट्रोल जे यानी जस्टिफाई करते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं एजुकल, यानी ये आपके जो बैक स्पेस है जिससे आप हर्फ को मिटाते हैं, उसके पहले जो माइनस के बाद जो प्लस का निशान दिया हुआ आपके कीबोर्ड में, उस बटन पे ये निशान आएगा। और आपको क्या करना है, ब्रैकेट देना है, ठीक है, या AND लिखना है, और राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट, यानी जो नंबर वाला, राइट और लेफ्ट, और एंटर करेंगे AND, और ये एक मिनट, राइट ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट, हाँ, और एंटर। यहाँ हमारा टेक्स्ट आना चाहिए, एक मिनट, चलिए
तो यहाँ पहले आप टाइप कर लीजिए कोई हेडिंग, अगर आपको देना है तो दे दीजिए, है ना, हम दे देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और इस वाले हेडिंग को हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी दबाकर, तो यहाँ से आप यहाँ देखिए अलाइनमेंट पैराग्राफ है, हम इसको भी तफसील पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल ई, है ना। और आप क्या कीजिए, दूसरा लाइन लीजिए और यहाँ कंट्रोल जे बटन दबा देते हैं, जस्टिफाई हो जाएगा, जस्टिफाई हो गया। यहाँ हम टाइप करेंगे एजुकेल, यानी जो हमारा प्लस का बटन, हम एक मतलब आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखता हूँ कीबोर्ड है कि नहीं है। चलिए कीबोर्ड दिखा देते हैं। ये जो बटन आपका देख रहे हैं, ये स्पेस, बैक स्पेस बटन के बाद ये वाला बराबर चिन्ह, तो इसको आप एक मर्तबा दबाएंगे और कीबोर्ड से RAND, है ना, RAND ये दबाइएगा और ये दोनों ब्रैकेट, ये लेफ्ट ब्रैकेट, ये राइट ब्रैकेट, दोनों को दबाइए और इंटर कर दीजिएगा, तो आपको 2-3 पैराग्राफ क्या करेगा, वो दे देगा। जैसे हम दबाते हैं एजुकेल और RAND, है ना, और लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट। अब आप इंटर करेंगे ना, तो आपको ये प्रैक्टिकल के लिए 3-4 पैराग्राफ क्या करेगा, वो दे देगा MS वर्ड। लेकिन आपको ये चीज नहीं करना है ना, आपको टाइप करना है, ठीक है, ताकि आपका स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिए। अब आपको अगर कोई फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कीजिए, देखिए यहाँ ये वाला हिस्सा, या तो यहीं पर अगर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे पूरे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये आपको ये भी बता रहे हैं कि ये सेंटर में है ना, तो यहाँ आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। चलिए हम एरियल ब्लैक कर देते हैं, यहाँ से भी आप फॉन्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं देना, आप यहाँ से देना, यहाँ से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखिए 2A आपको मिल रहा है, इस 2A, एक को क्या करेंगे, इधर वाले को क्या करेंगे, दबाएंगे, देखिए इंक्रीज फॉन्ट साइज, है ना, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस और ये वाला बटन, जिससे आप क्या करते हैं, जबर देते हैं, है ना, अरबी हरकत में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2-2 पॉइंट, 4-4 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और इधर वाला जो A है, यानी डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, फॉन्ट छोटा होगा। एक तो तरीका ये है, एक तरीका आप यहाँ से खुद क्या करें, एक नंबर चूज कर ले कि कितना नंबर का फॉन्ट आपको देना है, 20 नंबर देना है, 20 नंबर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। और क्या तरीका, एक क्या, कंट्रोल दबा के राइट ब्रैकेट यानी लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे, आपको फिर दिखा देता हूं। लेफ्ट ब्रैकेट किसे कहते हैं, देखिए ये वाला, यानी P बटन के बाद ये वाला जो बटन है, कंट्रोल के साथ इस बटन को अगर दबाएंगे तो एक एक नंबर वो क्या होगा, वो फॉन्ट छोटा होगा। और इस वाले बटन को अगर आप दबाएंगे, यानी राइट ब्रैकेट को, लेकिन इस दोनों को ब्रैकेट कहलाया जाता है, लेकिन ब्रैकेट को से मुराद ये लिया जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस पे यानी कंट्रोल बटन दबाकर आप राइट ब्रैकेट दबाएंगे तो एक एक फॉन्ट, एक एक नंबर क्या होगा, वो फॉन्ट बड़ा होता जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, हम अभी क्या करें, कंट्रोल बटन दबा के लेफ्ट ब्रैकेट को हम दबा रहे हैं, तो देखिए एक एक फॉन्ट क्या हो रहा है, एक एक नंबर वो घट रहा है ना, 8-9 आ गया। अब हमको बड़ा करना है, जैसे आप इनपेज 3 या तो इनपेज 2012 में किससे करते थे, कंट्रोल F9 और F10 से फॉन्ट साइज को बढ़ाना और बड़ा छोटा कर पा रहे थे। लेकिन MS वर्ड में कंट्रोल राइट ब्रैकेट कीजिए, एक एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देखिए, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ आप देख रहे होंगे एक और है, यहाँ देखिए कैश, चेंज कैश, आपने इन पेज में भी पढ़ा है, इसलिए यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हम आपको पैराग्राफ में समझाएंगे। यहाँ चलिए, यहाँ भी समझना है तो समझ लीजिए। अगर आपको पूरे हर्फ को, यहाँ देखिए हमारा एक ही हर्फ क्या है, अल्फाबेट, यानी A लफ्ज ये क्या है, कैपिटल में है। लेकिन हम चाहते क्या कि हमारा जितने भी यहाँ अल्फाबेट है ना, अशरफी कंप्यूटर, ये स्मॉल लेटर में ना हो, बल्कि क्या हो, हमारा कैपिटल लेटर में आ जाए। तो आप इसी पे क्लिक कीजिए, चेंज कैश पे, और यहाँ देखिए वही सेटिंग है जो आपने इन पेज में पढ़ा है ना। यहाँ अपर केस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएगा। और अगर आप इस पे करेंगे यानी स्मॉल लेटर, यानी इस वाले पे, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर, पूरे के पूरे स्मॉल लेटर हो जाएगा।
अब अगर आप इसी पे जाएंगे और चेंज कैश पे जाने के बाद यहाँ अगर आप करेंगे है ना कस्टमाइज, क्या है कैपिटल्स है ना एज वर्ड, तो अगर आपका क्या हो कि यानी हर स्पेस के बाद है ना, अभी देखिए अशरफी आई और सी के दरमियान जो जगह फासला है ना, तो ये क्या है स्पेस बटन दबाकर ही हमारा फासला आया है। तो हम चाहते हैं अशरफी का ए क्या हो कैपिटल हो और कंप्यूटर का क्या हो सी कैपिटल हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और देख लीजिए बात समझ में आ गई। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जाइए और ये वाला ना टॉगल मानी पहला हर्फ क्या होगा स्मॉल रहेगा, बाकी सब के सब क्या रहेगा कैपिटल हो जाएगा। तो आप इस पे क्लिक कीजिए, देखिए है ना फोर फोर आ गया। ठीक है, हमको ऐसा नहीं चाहिए बल्कि ऐसा चाहिए, अपर केस चाहिए अपर केस ले लीजिए। और ये वाला जो है ना, तो ये स्टैंड्स है ना कैश, ये क्या पैराग्राफ में आप देखिए जहां पॉइंट है ना जो फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप के बाद वाला जो हर्फ होगा उस हर्फ को वो क्या करेगा कैपिटल करेगा। जैसे एग्जांपल यहां देखिए इस पैराग्राफ में दो तीन जगह क्या है आपका फुल स्टॉप है। यहां देखिए यू एड है ना, यू कैन आल्सो टाइप अ कीबोर्ड टू सर्च ऑनलाइन फ्रॉम द वीडियो दैट बेस्ट फिट्स योर डॉक्यूमेंट है ना। तो अब यहाँ जो देखिए यहाँ डॉट है ना, अब यहाँ एक डॉट है, उसके बाद और कहाँ है, तो देखिए यू यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ आपको देखिए इस पे हम क्लिक करेंगे तो जहां ये रहेगा वो कर देगा। देखिए यू हमारा यहाँ देखिए यू आ गया कैपिटल में, देख रहे हैं पहले हमारा क्या था स्मॉल लेटर था। देखिए पहले कंट्रोल जेड कीजिए तो आपको समझ में आएगा। कंट्रोल जेड से आप क्या करेंगे बार बार इस पे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो हम सारी चीजें आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए यू हमारा पहले ये क्या था स्मॉल लेटर पे था, अब क्या हो गया ये कैपिटल लेटर पे हो गया। अभी हम पैराग्राफ में भी करके देखेंगे चेंज कैश को। ठीक है, तो अब आप यहाँ तो देख लिए। अब जैसे यहाँ हमको कोई कलर चाहिए है ना, चाहिए ना, जाहिर सी बात है हम ये हेडिंग रख रहा हूं तो हेडिंग की वजह से यहाँ तो आप फॉन्ट साइज वगैरह समझ गए। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए कलर ऑल फॉन्ट क्या है फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेम इस पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंट्रोल जेड कर लीजिए आ जाएगा। और यहाँ देखिए कलर है, यहाँ भी आपका कलर है। यहाँ देखिए जिस एक के नीचे जो रेड कलर है ना, तो ये इस रेड कलर की अलामत ये है कि जैसे आप यहाँ माउस को लाएंगे तो आपको यहाँ दिखाएगा फॉन्ट कलर, यानी अगर आप फॉन्ट को कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा किस पे, या तो इसी ए पे क्लिक कर देंगे ना तो रेड कलर देगा। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर कलर चाहते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं डाउन एरो है ना, ये ड्रॉप डाउन है ना नीचे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कलर मोड चेंज आ जाएगा। तो अब जिसको चाहिए है ना, जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ये कलर आ जाएगा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे कलर चेंज करेंगे अपने मर्जी के मुताबिक ब्लैक कलर, तो वो ऑटोमेटिक ब्लैक रहता ही है। तो यहाँ से आप एक दो मरतबा देख लीजिए और देखकर देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कलर के ऊपर सिर्फ माउस ले जाइए, आपको फॉन्ट में दिखाएगा कि ये आपका फॉन्ट कलर ऐसा होने वाला है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप लीजिए ओके कर दीजिए, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से ये कीजिए है ना। तो यहाँ देखिए ये सब कलर ये दिया हुआ है ना, थीम्स कलर है ये है ना। यहाँ आपको इन पेज में आपको ऐसा नहीं बताता है ना, सीधे एकदम बिल्कुल एक दो उनका तो मामला ही कुछ और रहता है, आसान रहता है। आप यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है वो कलर आप दे सकते हैं। तो हम ये कलर दे दे रहे। अगर आपको इसमें से भी अगर कलर कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है ना, इसमें से भी अगर कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं भाई हमको तो ऐसा कलर नहीं चाहिए है ना, अब आपके पास एक ऑप्शन और है। यहाँ देखिए मोर कलर्स, यहाँ से भी देखिए यहाँ भी दिया स्टैंडर्ड कलर, यानी ये स्टैंडर्ड कलर्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे चलेंगे स्टैंडर्ड कलर पे और क्लिक करेंगे, जिस पे माउस ले जाएंगे वो कलर आपको ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ऐसा चाहिए ऐसा लीजिए है ना, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब अगर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं क्या कि हमारा खुद का कलर बने है ना, हम अपना कलर अपने मर्जी के मुताबिक कलर डालना चाहते हैं, तो यहाँ मोर कलर्स
है ना। मोर का मतलब क्या, मजीद। अगर आपको मजीद अगर और इसमें कलर ऐड करने हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, आप यहाँ जाइए, मोर कलर्स पे जाइए, और यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कीजिए, कलर चूज कर लीजिए। स्टैंडर्ड कलर चाहिए तो ऐसा आप यहाँ दे देगा ऑप्शन, लेकिन कस्टम कलर रखना है ना। अब आपको अगर ऐसा रखना है, यहाँ लीजिए, यहाँ आपको कलर दिखा दे रहा है। आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे ना तो आपका कलर भी चेंज होगा। देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है, और ये नंबर भी चेंज हो रहा है कि रेड कलर कितना मिल रहा है, ग्रीन कितना आ रहा है, ब्लू कितना आ रहा है ना, एक्स कितना, कोड नंबर क्या हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको ये इंक्लूड करेगा, बताएगा। अब ये आरजीबी है, सीएमवाई के है ना, कुछ ये एमएस वर्ड में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये जैसा वैसा कलर रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ आपको ऐसा कलर चाहिए है ना, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हल्का चाहिए, लीजिए, ओके कर लीजिए, तो वो कलर आपका देखें यहाँ आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ से भी देखिए, इस पे डबल जैसे सिलेक्शन पे लेंगे तो यहाँ आपको वो बॉक्स सामने खुलकर आ जाएगा, ये वाला, ये सारे सेटिंग है ना, ये पूरे। अब अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो आप वहां पे सिलेक्शन के बाद फौरन ऊपर देख सकते हैं, देखें ना पूरा सिलेक्शन। अब यहाँ पर आप जो भी कलर लेना है, यहाँ से लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेना, मोड़ पे जाना, मोड़ पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक, है ना। इस पे लेना है, इस पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह लेना है, ओके कर दीजिए, आ गया आपका कलर, है ना। तो यहाँ आपको नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने मोर कलर से क्या किया, इनको कलर दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, येलो कलर का क्या मतलब है। येलो कलर का क्या है कि हम टेक्स्ट, है ना, हाइपरलिंक कलर कहते हैं इसको। जैसे कि हमने करेक्शन के लिए दिया और हम देते हैं, इतने को सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ हम येलो कलर दे देते हैं कि ताकि वो सिलेक्शन करने वाला, यानी मुराद आप जाहिर कर सकते हैं। आप इसको लीजिए, पूरे को सिलेक्ट कीजिए, और रेड कलर करना चाहते हैं, रेड कलर कर दीजिए, यहाँ से रेड कलर कर दीजिए। और आप यानी जैसे करेक्शन, मुसन्निफ को आप कह सकते हैं कि भाई करेक्शन हमारा येलो कलर से मुराद ये है कि आप इसकी दलील बयान करें, है ना। हवाला वगैरह अगर आपके पास है तो हवाला वगैरह भी आप दीजिए, क्योंकि इसमें हवाला वगैरह की कुछ कमी है, रह गई है, आप उसे पूर्ण कीजिए, ठीक है। उस जानिब आप इशारा करेंगे तो वो समझ जाएगा कि नहीं, येलो कलर में जितने भी पैराग्राफ है उनका हवाला हमको ऐड करना है। बस वो जैसे ही हवाला ऐड कर लेगा तो फिर वैसे ही वो क्या करेगा, कलर को भी यहाँ से हटा देगा, नन कलर कर देगा, नो कलर कर देगा, तो उनका कलर हट जाएगा। अब अगर आपने क्या किया, रेड कलर कर दिया और लिख दिया कि भाई हमारा रेड कलर, जितने भी रेड कलर के पैराग्राफ है उसकी यहाँ जरूरत नहीं है ना, वो क्या है, फजूल बातें हैं, और उसको हटा दिया जाए, या तो उसमें कोई चेंजिंग करना है, वो आपको एक पैराग्राफ लिखना भी पड़ेगा, नोट लिखना भी पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो आप अपने एतबार से उसको जो है ये कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। तो जैसे आप इशारा कर देंगे ना तो वो समझ जाएगा जो करेक्शन करने वाला है, ठीक है। यहाँ से अगर आप खुद की अपने भी कलर चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ देखिए, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे हम, इस पे येलो कलर था पहले, ये वाला अब आ गया। यहाँ पर अगर आपको अपनी कलर चाहिए, है ना, कुछ भी, तो यहाँ पे देखिए आ गया, है ना। स्टॉप वगैरह कलर अगर आपको लेना है, ये इतने तरीके के कलर होते हैं जो कि करेक्शन के लिए हम यानी देते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, हाइपरलिंक तो ही कहते हैं ना, कि सिलेक्शन पे लेना, यानी उसको ड्राइंग करना, ताकि आप किसी चीज का इसके यहाँ क्या करना चाहते हैं, तशरीह वगैरह करने का इरादा रखते हैं, इसकी वजह से आपने यहाँ कलर दिया है, ये है ना, इस तरीके से है। नहीं कलर चाहिए, नो कलर कर दीजिए, पूरे को सिलेक्ट कीजिए, पूरे को सिलेक्ट कीजिए, देखिए येलो कलर आ गया, पूरे को सिलेक्ट कीजिए और रेड कलर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका तो हो गया। अब अगर इस पे भी अगर कोई कलर नहीं चाहिए तो समझिए, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ तक अगर समझ गए हैं